हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। तो इसको ANDC के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसको ANDC बोलते हैं। तो इस कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के जो एडमिशन है, यानी पार्ट टाइम जो कोर्सेज़ होते हैं फॉरेन लैंग्वेज के, उसके जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज हम इन्हीं कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इन कोर्सेज़ की बात क्यों होती है, तो 1 ईयर पार्ट टाइम कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें आपका एडवांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ करते हैं, और बाकी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। जबकि सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसका 12th क्लियर है। ये कोर्स कोई भी कर सकता है जिसका 12th क्लियर है। बाकी फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, ये 4 लैंग्वेज के अंदर इसमें जो एडमिशन है वो आपके शुरू किए गए हैं। अब ज़रा देख लेते हैं एडमिशन के बारे में। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की बात की जाए वो देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है। एप्लीकेंट में अप्लाई द फॉरेन लैंग्वेज पोर्टल, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, आपको फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का दे दूंगा, डायरेक्ट चले जाना। पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। ये 1 ईयर का पार्ट टाइम होगा, और एडमिशन टू सर्टिफिकेट स्कूल विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑर्डर मेरिट बेस्ड ऑन द डिग्री। सर्टिफिकेट सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन मार्क्स रिकॉर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इन द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन। देखिए, ये क्या बोल रहा है, इसमें जो एडमिशन होंगे 3 कैटेगरी के होंगे। पहला, अगर आप ग्रेजुएशन हो उसके मार्क्स के तहत भी हो जाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आपका सर्टिफिकेट में एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने 12th भी कर रखा है तो भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप MA MCOM कर रखा है, तो आपको 20% सीट्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसमें, 12th की मार्कशीट, बैचलर डिग्री इसी की, एंड मार्कशीट है मास्टर डिग्री एंड मार्कशीट। कैटेगरी 1 से अगर आप भरते हो, ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। दूसरी कैटेगरी है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तब भी आपकी 20% सीट इसमें रहेगी। 12th के मार्क्स लगेंगे, बैचलर डिग्री की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, 12th की जो मार्कशीट होती है। तीसरी कैटेगरी है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एक्स एग्जामिनेशन 12। ये जो कैटेगरी है इसके लिए सारे एलिजिबल हो जाते हैं, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये कैटेगरी से फॉर्म मैं कहूँगा भरना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो। इसमें 60% सीट्स आपको मिलेंगी। क्लास 12 की मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट आपका लगेगा बस, और उसमें कुछ नहीं लगेगा, 12 के मार्क्स और सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैटेगरी 3 से आप भर सकते हो। एडिशनल डॉक्यूमेंट की इन्होंने बता दिया क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कि आपको लगाना होगा। कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, लैंग्वेज जो भी कोर्स करे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है सारा, ठीक है। SC ST अगर वो लगा देना, 2 फोटोग्राफ साइज फ़ोटो, ठीक है। अगर आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप अपना कॉलेज का ID कार्ड लगा सकते हो, और अगर आप किसी भी कॉलेज, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो तो अपना ID कार्ड भी आप लगा सकते हो। फी रिसिप्ट फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैटेगरी। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो, मतलब SOL के अगर स्टूडेंट हो, NCBF के हो, तो अपना ID कार्ड भी लगा सकते हो। ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि उन्होंने मांगे, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अब क्या लिखा है, एज देयर आर लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स अवेलेबल, एलिजिबिलिटी डज नॉट गारंटी एडमिशन। इन्होंने कहा है कि जो एडमिशन की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए मेरिट बेस होगा, ठीक है। एडमिशन टू द कोर्स शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन एडमिशन कमिटी ऑफ कॉलेज। कॉलेज डिसाइड करेगी कि इसको एडमिशन इसमें मिलेगा, ठीक है। इसका एड्रेस आप देख लीजिए, ठीक है। और देखिए, कोऑर्डिनेटर की कमेटी है, इनका नंबर सेव कर लीजिए। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए इनसे कॉल कर सकते हो। कोऑर्डिनेटर कमेटी है डॉक्टर विक्रांत कुमार, कोऑर्डिनेटर का नंबर है ये, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स के में ज़्यादा जानकारी चाहिए, मिस्टर नमो नारायण मीना, डॉक्टर गीटी का कालरा। तो 3 है ये, इन तीनों से आप जानकारी ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ भी अगर आप पूछना हो। जॉब प्रोस्पेक्टस की बात की जाए तो इसकी काफ़ी डिमांड है। कहाँ ये लगता है, देखिए कहाँ लगता है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर इनकी कोई डिमांड है भी या नहीं है। देखिए, टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, अवार्ड गवर्नमेंट जॉब्स, UPSC मैनेजमेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मांगा जाता है, UNOFE, कई जगह इसकी डिमांड रहती है इस कोर्सेज़ की, अगर लैंग्वेज कोर्स अगर आप सीखते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका कोर्स की फ़ीस क्या है, ठीक है। देखिए, कोर्स की फ़ीस जहाँ से चाहिए, कोर्स की फ़ीस है कितनी,
मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्स की फ़ीस क्या पहले वो देख लीजिए आप। तो कोर्स की फ़ीस है आपकी, सर्टिफिकेट अगर आप करते हो फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में, अगर आप जनरल और ओबीसी, एससी एसटी, तो जनरल और ओबीसी की अगर आप एनडीसी स्टूडेंट हो, मतलब आप इसी कॉलेज, जिस कॉलेज से आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप आचार्य नरेंद्र कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपकी जो फ़ीस जाएगी वो फ़ीस जाएगी 11,740 रुपये अगर आप जनरल ओबीसी हो। वहीं अगर आप एससी एसटी हो इस कॉलेज के, तो आपकी जाएगी फीस 11,590 रुपये। वहीं अगर आप अदर्स मतलब किसी भी कॉलेज से हो, तो आपकी फ़ीस जाएगी 14,490 रुपये जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 14,340 रुपये। और बाकी ये अलग अलग कोर्सेज़ की अलग फीस, सर्टिफिकेट और रशियन लैंग्वेज की फ़ीस, फ्रेंच, जर्मन डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सबकी फ़ीस इन्होंने बता दी है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, द फीस इंक्लूड द एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ 710। इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड रहेगी, जैसे 110 पर रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। स्टूडेंट हु आर करेंटली परस्यूइंग द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द एनडीसी विल बी एलिजिबल। जो भी अभी परस्यू कर रहा है इसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आप कैटेगरी 3 से भर लेना, 12th बेस पे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा है, नो फीस रिफंडेड इन द इवेंट ऑफ कैंसलेशन एडमिशन एनी ऑफ द कोर्स, द फी इंक्लूड द रिफंड एवल सिक्योरिटी फी ऑफ 500 रुपये, इन केस ऑफ विड्रॉ ओनली सिक्योरिटी फीस शैल बी रिफंडेड। 500 रुपये आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा और फीस आपकी नहीं होगी अगर आप एडमिशन ना कैंसिल करते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स विल बी रन ओनली, देयर आर मिनिमम 30 स्टूडेंट ईच कोर्स, 30 स्टूडेंट हर कोर्स में रहेंगे आपके। तो देखिए, और डिप्लोमा में आपके 15, मतलब 30 स्टूडेंट हर कोर्स में आपका रहेगा, टोटल 90 जोड़ लीजिए आप, ठीक है। करियर ऑप्शन की इन्होंने बता दिया है किस किस में आपका लगेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन इसका कैसा होता है देख लीजिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऐसे इसमें पेपर आते हैं, ठीक है। 100 नंबर की परीक्षाएं होती है, 2 पेपर इसमें रहते हैं, एक ओरल एग्ज़ाम इसमें होता है। पैटर्न भी इन्होंने पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स में जो पेपर इसका होता है, क्योंकि देखिए पेपर तो आपको देना होगा 1 साल बाद, इसका आपका कम्युनिकेटिव ग्रामर आएगी, है ना, ये सारा इसका रहता है, आप देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा, 12th आपका क्लियर है, 45 मार्क्स से तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और एडमिशन सीट्स की बात कर लेते हैं। जनरल की 31 है, यानी 30 सीट्स आपकी तो हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट्स हो गया, 3% सीट्स रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट रहेगा, ठीक है, जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट है। क्लासेस की बात कर लेते हैं। अब जब कुछ लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी हमने बता दी, 12th वाला भी इसे कर सकता है, ठीक है। फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म जो है 25 जुलाई से ओपन है, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वरना ये लिंक के आप देख सकते हो, वरना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। फर्स्ट लिस्ट जो होगी वो 16 अगस्त को आएगी, ठीक है। एडमिशन 19, 20, 21 अगस्त 2024, यानी 19 से 21 अगस्त के बीच में फर्स्ट लिस्ट के लिए एडमिशन होंगे। सेकंड लिस्ट आपकी 22 अगस्त को आएगी, इसके लिए 23 से 27 अगस्त तक इसके एडमिशन होंगे। थर्ड लिस्ट आपकी 28 अगस्त को आएगी, ठीक है, यानी 2 सितंबर तक आपके एडमिशन चलेंगे। 3 लिस्ट इसमें निकाली जाएगी, वेबसाइट चेक करते रहना। एडमिशन विल बी डन ऑन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे 9 से 1 PM के बीच में। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शुड विंग फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका काउंटर फॉइल ऑफ द एडमिशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन, NDC ड्यू आइडेंटिटी कार्ड और लेटेस्ट फी स्लिप एप्लीकेबल। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फीस बाय रिक्वेस्ट डेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जिसको भी एडमिशन लेना हो वो ले सकता है, एडमिशन इसके ऊपर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, थैंक यू।